दुनिया में मेरी मम्मी से ज्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं है। मम्मी, जिंदगी में वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग अंकल। मॉर्निंग। वो देखिए, घड़ी देखिए, एग्जैक्टली 9 o'clock। और अगर मुझे टेबल पर आने में 1 मिनट की भी देर हो जाती तो डैड का लेक्चर सुनना पड़ता वक्त की पाबंदी पर। नहीं डैड? अरे वक्त की पाबंदी कोई हमसे सीखे। अरे घड़ियाल की ठनठनाहट खत्म भी नहीं हुई, बलिया नाश्ता बटोरे टेबल पे हाजिर है। आदाब हुजूर। साहब, पादम भी हमारी पैदाइशी आदत है। जोतसी मेरे बाप को बोला रहा कि तोहार बिटवा 4 तारीख को इस दुनिया में आई है। हम ठीक 12 बजे रात को टपक पड़े कि तारीख 4 से 5 न हुई जाए। ई भईना बखत की पादम भी। बलिया बकवास बंद। रेबान अंकल, आज शाम को सिटी कॉलेज के साथ हमारा फुटबॉल का मैच है। आप ग्राउंड पर आएंगे ना? जरूर आऊंगा बेटे। तुम भी आओगे ना विक्रम? मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा बेटा जीतेगा कैसे? भूल गए क्या? अपने जमाने में मैं फुटबॉल चैंपियन था। चैंपियन पैदाइशी आदत है। बलिया ग्राउंड के बाहर बैठकर बेटे को ऐसी ऐसी हिदायतें दूंगा कि मेरा बेटा जीत जाए। गुड्डू बेटा, एनर्जी बना के खिला, एनर्जी। राइट ऑन। बलिया, संतरे का फ्रेश जूस निकाल के ला गुड्डू के लिए। और सुनो, 3 चम्मच ग्लूकोज के। जल्दी से आप। अरे बेटे को जिताने का परम उपाय मेरे पास है। क्या है आपके पास? गुड्डू, कृष्ण भगवान का ये चरणामृत पी लो, फिर विजय तुम्हारी होगी। तुम समझती हो मूर्ति के पैरों की धोबन पीकर मेरा बेटा मैच जीत जाएगा? जरूर जीतेगा, भगवान जिताएंगे उसे। कौन थी ये? ये अपने नंदलाल जी से पूछो। कृष्ण की भक्ति में रचकर आपने भी एक मुरली मनोहर को जन्म दे दिया है। क्या कह रहे हैं? कॉलेज के कन्हैया है ये, कॉलेज के कन्हैया। ये तो सिर्फ 2 थी, और भी होंगी। हाँ क्या रे? क्या बोल रहे? पिताश्री, माताश्री की बारी। थैंक यू। क्या? पूजनीय माताश्री और आदरणीय पिताश्री, आप लोग कॉलेज में पेरेंट्स डे फंक्शन के लिए तो आ ही रहे हैं, तो वहाँ पे आपका ये बाल गोपाल, कृष्ण कन्हैया, मुरली मनोहर, बाकी सारी गोपियों से भी आपकी मुलाकात करा देगा। अच्छा। 1 by 1। ये अपनी माँ को दिखाना, रासलीला देखने का शौक इन्हें है, मुझे नहीं। अच्छा माताश्री, आपको रासलीला पसंद है तो होने लो, असली दिखान दिया तुहानू। ये लाओ जी पिताश्री, ए देखो रासलीला। अरे भाई कौशल्या, कुछ जलने की बू आ रही है। अरे दिल जल रहा है मेरा। यानी कि आज नॉन वेजिटेरियन खाना बन रहा है। तुम तो जले पे नमक छिड़क ही गए। हटो बीच में से। उसका वक्त ने मुझे बावर्चन बना दिया और तुमसे कुछ बोला ही नहीं गया। अरे भाई बोलता क्या कौशल्या, तो दुनिया का दस्तूर है भाई, जौ बोकर गेहूं तो कोई नहीं खाता। अरे करने दो मनमानी, आने दो मेरे भाई को, मार मार के भतीजी का भुर्ता न बना दे तो कहना। क्यों परेशान हो रही हो? देखो बारिश थम गई है, गुड्डू वापस लौट आएगा। आपने मेरी बात नहीं मानी, आपने गुड्डू को राहु काल में जाने दिया। मैंने उसे कहा था कि अंधेरा होने से पहले लौट आना, और वो मेरी बात कभी नहीं टालता। मुझे लगता है जरूर किसी संकट में फंस गया है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी और मैं अपनी जान दे दूंगी। कैसी बातें करती रहती हो तुम हमेशा। साहब जी, गजब हो गया। क्या हुआ? बाबा और बेबी जिन घोड़ों पर गए थे, दोनों घोड़े खाली वापस लौट आए। क्या? अच्छा तुम घोड़े तैयार करो, मैं आता हूँ। जी साहब। और मेरे ये कुंडली में मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हैं महाराज? अल्पायु योग। वो क्या होता है? जिस कुंडली के 8वें घर में नीच का शनि होता है, ऐसे बच्चे पूर्ण आयु को नहीं पहुंचते। क्या? बकवास बंद करो। तुम लोगों की उम्र के ठेकेदार हो क्या? श्रीमती जी, तुम किस घनचक्कर को घर में ले आई हो? हमारे गुड्डू के बारे में कैसी मनहूस बातें कर रहा है ये? एक मिनट महाराज, ये बताइए कि इस विपदा का कोई तोड़ नहीं है क्या? है एक तोड़। हमारे भृगु शास्त्र के अनुसार बालक का पिता एक यज्ञ कराए, जिसमें पंडितों से महामृत्युंजय का 1,11,000 बार जाप कर। समझ गया। उस जाप के बहाने आप मुझसे मोटी रकम वसूल करना चाहते हो। ये क्या कह रहे हैं आप? सुनिए, मैं खुद कर लूंगा जाप, और 11,000 बार तुम जैसे पंडितों पर लानत भेजूंगा। सुनिए पंडित जी, ये लीजिए अपनी दक्षिणा। अरे और दफा हो जाइए। क्या कर रहे हैं आप महाराज? देखिए जी, मैं जो कह रहा हूँ आपके बच्चे की भलाई के लिए कह रहा हूँ। हाँ। एक दिन आपको इस पंडित की बात जरूर याद आएगी। गेट आउट! पंडित जी।
मेरे बेटे की रक्षा करना भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव। आलोक बेटे। आलोक, प्रणाम बाबूजी। 100 साल जियो, खुश रहो। ये लो अपनी मम्मी से बात करो, छटपटा रही बात करने के लिए तुमसे। हेलो। नमस्कार माँ जी। चरण स्पर्श। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप दोनों यूं ही हंसते मुस्कुराते 100 साल तक जिए। थैंक यू बेटा। अब तो तेरी पढ़ाई भी खत्म हो गई है। इंडिया कब आ रहा है? तेरी बहुत याद आती है। याद तो आपकी भी मुझे बहुत आती है। आपकी दुआ से मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। इसी कोशिश में हूँ कि 1 आध महीने में इंडिया ट्रांसफर ले लूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ। बस तू जल्दी से आजा, तेरे लिए एक सोनी कुड़ी ढूंढकर तेरी जल्दी से शादी करा देते हैं। हंस क्यों रहा है? माँ जी, कुड़ी तो मैंने ढूंढ ली है। कुड़ी ढूंढ ली? क्या बात कर रहे हैं? अब आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सोनी है या नहीं। तो फोटो भेज देना जल्दी से। नाम क्या है? कुरियर कर चुका हूँ, शायद कल तक मिल जाएंगे आपको। और उसका नाम है अर्पिता माँ। बहुत प्यारा नाम है। शुक्रिया माँ जी। थैंक यू बेटा। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। विजय, देख तेरी माँ तुझसे मिलने आई है। वो अभागन माँ जिसने तुझे जन्म तो दिया मगर अपनी छाती का दूध ना पिला सकी। मैंने तुझे अपने से दूर नहीं किया। मुझसे तो कहा गया था, मुझसे तो कहा गया था कि तू, हे भगवान। मैं झूठ नहीं बोल रही मेरे बेटे, मेरा विश्वास कर। आंखें खोल, मेरे सीने से लगकर मुझे एक बार कह दे कि माँ तू निर्दोष है। आंखें खोल मेरे बेटे, आंखें खोल। विजय, विजय, आंखें खोल मेरे बेटे। मैंने तो अभी तुझे जी भर के देखा भी नहीं है। आंखें खोल मेरे बेटे, आंखें खोल, खोल आंखें मेरे बेटे। आंखें सुनिए, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, आप चलिए। नहीं मेरे बेटे, चलिए, इन्हें आराम की जरूरत है। आइए खोल मेरे प्लीज। आंखें दीपू। माँ। मैं सुबह से राह देख रही थी। ओ माँ, प्यार व्यार बाद में करना, बहुत जोर की भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तुझे भूख लगती है तो तेरे पेट में चूहे दौड़ते हैं। चल, खाना तैयार है, चल। अरे माँ, आज बहुत सा खाना चाहिए। मैं जानती हूँ तू कितना खाता है। माँ, आज मैं अकेला नहीं हूँ, और भी कई हैं। और कौन है? वो गांव के बाहर पुलिस चौकी है ना, उन्हीं पुलिस वालों के लिए। नहीं बेटे नहीं, ऐसी गलती मत करना, नहीं तो गांव वाले हमारे खिलाफ हो जाएंगे। इन्हीं पुलिस वालों के कारण डाकू हम पर हमला करते हैं। मगर माँ, डाकू तो तब भी हमला करते थे जब पुलिस वाले नहीं थे। तू समझता क्यों नहीं? माँ, पुलिस हमारी मदद के लिए है, हमारे बचाव के लिए है। वो लोग जो बंदूकें थामे दिन रात हमारे गांव के बाहर पहरा दे रहे हैं, उनकी इन डाकुओं से क्या दुश्मनी, उनका क्या लूटते हैं वो। माँ, जरा सोचो, अगर किसी गांव को दुश्मन से बचाने के लिए तुम्हारा अपना बेटा इसी तरह भूखा प्यासा पड़ा हो और गांव वालों से पानी तक न पूछे, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी माँ? तू ठीक कहता है बेटे, मैं अभी खाना बनाती हूँ। खाना बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहेगा बेटे, तुम तो मेरे दीपू जैसे हो। जब भी कोई किसी चीज की जरूरत हो तो माँ का घर याद रखना। सुरेंद्र, मैं आज शाम को ही पंचायत बुला रहा हूँ, मुझे उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा माँ जी, भगवान तुम लोगों को कामयाबी दे बेटे। अब तो माँ का आशीर्वाद भी मिल गया है। नाश्ते में क्या खाओगे? आलू के पराठे। आलू के पराठे हैं? आलू के पराठे? अरे अभी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, तुम कुछ हल्का खाओ ना। मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बनाती हूँ। नहीं, आलू के नहीं, आलू के पराठे। एक भी तो तुम पूरा खा नहीं पाते, फिर पूरा खाना पड़ेगा। यस। अरे एक मिनट। हाँ, एक और।
खत्म हो गए। एक और। हरगिज नहीं, मैं ग्लाइडिंग के लिए इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। मम्मी आप तो बिल्कुल बुढ़ी हो गई है मम्मी, जरा 1 मिनट आप समझने की कोशिश करो। मम्मी मैं ना पंछी की तरह पंख पसारे हवा में उड़ना चाहता हूँ, यू नो, पहाड़ों से ऊपर, बादलों में। मम्मी असली थ्रिल इसी स्पोर्ट में है, प्लीज। हाँ, और जान का खतरा भी, जरा सी चूक हुई तो जान से हाथ धोने पड़ेंगे। अरे नहीं, हाथ धोने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आकाश में ना तो कोई नलका है ना कोई तालाब, बस हवा ही हवा है। मम्मी अरे आप कुछ बोलते प्लीज क्यों एक बार नहीं? जाने दो। क्या हुआ? आप इसे जान से खेलने की इजाजत दे देंगे क्या? कुछ बोलिए ना, आपको तो पता है बरसों पहले भृगु शास्त्री ने क्या कहा था। हाँ पता है। तो फिर आप इसे रोकते क्यों नहीं? इसे समझाइए ना। अरे समझाने की जरूरत तो तुम्हें है श्रीमती जी, तुम्हें है। क्या मतलब? अरे बरसों से सर फोड़ रहा हूँ मगर तुम्हारे भेजे में तो बात आती नहीं। तुम्हारा ये भृगु शास्त्र, तुम्हारा ये हवन, तुम्हारा ये यज्ञ, तुम्हारा ये ज्योतिष, ये सब बेकार की बातें हैं, फालतू बातें हैं। तुम चाहती हो कि ज्योतिष रोके तो लोग हवा में ना उड़ें और घर बैठे रहें। लेकिन श्रीमती जी, जब भूकंप आते हैं, साइक्लोन आते हैं, तो हजारों लाखों लोग यूं घर बैठे मर जाते हैं। उन्हें क्यों नहीं बचा पाता तुम्हारा ये यज्ञ, तुम्हारा ये हवन, तुम्हारा ये ज्योतिष, तुम्हारा ये भृगुशास्त्र? बात करती हो। अरे मैडम, यूरोप और अमेरिका में हजारों लोग रोज पंचांग देखे बिना हवा में उड़ते हैं और सलामत वापस लौट आते हैं। हाँ मम्मी, अमेरिका वाले तो जब पहली बार चांद पर गए तो ना तो उन्होंने किसी ज्योतिषी का सहारा लिया और ना ही किसी पंचांग का। एग्जैक्टली। बस साइंस के जोर पर चांद पर चले गए और आराम से वापस लौट आए, सेफ एंड साउंड। और मम्मी मैं तो फिर सिर्फ 2-3 हजार फीट ऊपर जा रहा हूँ, जरूर लौट आऊंगा। क्यों डैडी? हाँ एग्जैक्टली, मेरी तरफ से तुझे ग्लाइडिंग पर जाने की पूरी इजाजत है। थैंक यू मम्मी डैडी। मैं अभी जाकर सलीना के साथ प्रोग्राम पक्का कर लेता हूँ कल का। और मम्मी हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा। ऑल द बेस्ट। भृगु शास्त्र का वो कथन पूरा मत होने देना भगवान। रक्षा करना कृष्ण मुरारी, मुझे वो दिन कभी मत दिखाना। मम्मी! मम्मी! गुड्डू, गुड्डू क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बहुत दर्द हो रहा है मम्मी, राइट साइड में। अचानक दर्द कैसे हो गया बेटा? आसन करते करते। बलिया, बलिया बाजार गया है मलकिन। गुड्डू की तबीयत बहुत खराब हो गई है, साहब को, डॉक्टर साहब को जल्दी फोन करके बुलाओ। अच्छा मलकिन, हम कहीं देख हैं। बहुत दर्द हो रहा है मम्मी, कुछ कीजिए। हे कृष्ण मुरारी, ठीक हो जाएगा बेटा। हंसो रे, रक्षा करना कृष्ण मुरारी, दया करना। क्या हुआ बेटे? कैसे तबीयत? सर में बहुत तेज दर्द उठाता डैड। नाउ आई एम ऑलराइट। आई होप नथिंग इज सीरियस डॉक्टर। डोंट वरी मिस्टर बहादुर, कुछ दिन ये दवाएं देते रहिए, ही विल बी फाइन। शीर्षासन इन्हें सूट नहीं करता, इन्हें छोड़ देना। Oh, you mean standing on the head? मैं तो पहले ही कहती हूँ, इतना उल्टा सीधा करता रहता है ना। ओके, कुछ दिनों के लिए शीर्षासन दिमागी स्ट्रेन से बचे, कुछ दिन रिलैक्स करें, सैर करें और हो सके तो इन्हें कहीं वेकेशन पर ले जाए। वो मैं खुद ले जाऊंगा। क्रिसमस की छुट्टियां आ रही है बेटे, हम तुम्हें स्विट्जरलैंड ले जाएंगे। अरे वाह, स्विट्जरलैंड तो दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है डैड। धरती पर स्वर्ग माना जाता है। मिलकर खूब स्कीइंग करेंगे। हाँ, हम तीनों करेंगे। वाह। ओके मिस्टर बहादुर। हाँ डॉक्टर, आइए मैं छोड़ता हूँ। आइए।